डीजी एनसीबी का लेटर जो 24 नवंबर को डीजी महाराष्ट्र को लिखा गया कि अमित शाह जी के डायरेक्शन है कि टॉप 5 केसेस जो एंटी नार्कोटिक सेल ने किए हैं वो एनसीबी को हैंडओवर किया जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नवाब मलिक साहब ने एक और बड़ा धमाका किया है और गुर्दे छील कर रख दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की, क्योंकि इस बार उन्होंने एक्सपोज एनसीबी और समीर वानखेड़े को नहीं किया, बल्कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक्सपोज कर दिया है। बताया है कि किस तरह से वो लगातार अपने पद का दुरुपयोग करते रहे, किस तरह से आदेश देते रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल मामले हैं, टॉप 5 मामले हैं नार्कोटिक्स से जुड़े हुए, वो सीधे तौर पर एनसीबी को ट्रांसफर कर दिए जाए, यानी अपने पद का दुरुपयोग किया गया। लेकिन इसी बीच सवाल पूछा गया है कि उनके हिसाब से टॉप 5 मामले कौन से हैं, और उसके बाद जिस तरह से एक एक करके छील कर रख दिए नवाब मलिक साहब ने, आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको ये तो मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने पद का दुरुपयोग करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक साहब ने पूरी तरह से छील कर रख दिया है वो देखना दिलचस्प है। वो इसलिए है क्योंकि लगातार जो आदेश चोरी छिपे दिए जा रहे थे, अधिकारियों को बताया जा रहा था, निर्देशित किया जा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से मामले कौन सा अधिकारी देखेगा, किस मामले से कौन सा अधिकारी बिल्कुल दूर रहेगा। लेकिन अब ये पूरा जो नेटवर्क चलाया जा रहा था ये सीधे तौर पर एक्सपोज हो चुका है। पता लग चुका है कि किस तरीके से किसके आदेश पर यह सब किया जा रहा था। दरअसल नवाब मलिक साहब एक बार फिर से सामने आए। लोगों को लगा होगा कि एनसीबी के अधिकारियों के बारे में कुछ बताएंगे, पर्दाफाश करेंगे, एक और समीर वानखेड़े के मामले में कोई पर्दाफाश करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। जी हां, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जो उन्होंने पर्दाफाश किया है वो देखने और सुनने लायक दोनों है। सुन लीजिए। डीजी एनसीबी का लेटर जो 24 नवंबर को डीजी महाराष्ट्र को लिखा गया कि अमित शाह जी के डायरेक्शन है कि टॉप 5 केसेस जो एंटी नार्कोटिक सेल ने किए हैं वो एनसीबी को हैंडओवर किया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 3 टन? पहले ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा टॉप केसेस का। क्या क्राइटेरिया यह होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिसिटी की गई? जब राज्य सरकारों का अधिकार है, राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। तो सुना आपने, नवाब मलिक साहब ने साफ तौर पर कहा है कि 24 नवंबर को, यानी इसी साल की 24 नवंबर को एक पत्र लिखा गया था अमित शाह की तरफ से, यानी इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी एनसीबी को एक पत्र, डीजी एनसीबी ने डीजी महाराष्ट्र को शाह ने एक पत्र लिखा। पत्र था यह कि एंटी नार्कोटिक्स जो सेल है जो महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है, वो आनन फानन में और पहली ही फुर्सत में जो महाराष्ट्र के अंदर 5 नार्कोटिक्स से जुड़े हुए मामले चल रहे हैं वो सीधे तौर पर एनसीबी को हैंडओवर कर दे। ये हो सकता है कि एक प्रक्रिया रहती हो, इससे कोई दो राय नहीं है, और यही वजह है जिसके चलते नवाब मलिक साहब ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनकी आपत्ति इस बात पर थी कि बता तो दिया जाए कि किसके क्या मापदंड है, आखिर टॉप 5 मामले वो कौन से हैं नार्कोटिक्स से जुड़े हुए जो एंटी नार्कोटिक सेल उठाकर एनसीबी को दे दे। क्या वो मामले हैं जो सीधे तौर पर पब्लिसिटी से जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, या फिर 2 ग्राम, 4 ग्राम, 3 टन वाला मसला है? क्योंकि अगर ऐसा है तो उनके अपने दोस्त, उनके पोर्ट से 3 टन, उनके पोर्ट से 3 टन ड्रग्स बरामद होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता, उसमें कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन सवाल सीधे तौर पर नवाब मलिक साहब का यह है कि बता तो दीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह की नजर में टॉप 5 मामले क्या है। सुन लीजिए एक बार। जितना एनसीबी ने काम किया उससे ज्यादा हमारे एंटी नार्कोटिक सेल ने काम करने का काम किया है। अगर आपकी यूनिट है आप काम करिए, काम नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिट बंद कर दीजिए। किस लिए केसेस ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्या राज्य सरकारों का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, या जो उगाही का धंधा एनसीबी में चल रहा था 5 केसेस के जरिए और उगाही करनी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, और सही मानों में आपकी संस्था अगर काम करती है
तो 26 जो जाली मामले बनाए गए उसकी जांच कब होगी, बेगुनाहों को फंसाया गया कब छोड़ा जाएगा, ये सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। ये साफ हो गया है कि जोनल यूनिट महाराष्ट्र में उगाही का धंधा कर रही है, प्राइवेट आर्मी बनाए हुए है, और ऐसे में केसेस ट्रांसफर करने की मांग हमें लगता है ये क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। एक एक करके जिस तरीके से छील कर रख दी है ना नवाब मलिक साहब ने, और सवाल भी यही उठता है क्योंकि नवाब मलिक साहब ने जब समीर वानखेड़े के बारे में बोला, शुरुआत में जब बोलना शुरू किया था नवाब मलिक साहब ने, आरोप लगाने शुरू किए थे, तो लोगों ने विरोध भी किया था। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, समीर वानखेड़े तो देशभक्त है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते खुली समीर वानखेड़े की तो लोग सपोर्ट में आ गए नवाब मलिक साहब के। उनको मालूम पड़ने लगा कि जो ये अधिकारी है किस तरह से झूठ बोलता रहा, किस तरह से लोगों को बरगलाता रहा, एक नेटवर्क खड़ा कर दिया, वसूली करता रहा, और जो तमाम आरोप नवाब मलिक साहब की तरफ से लगाए गए थे समीर वानखेड़े वो सच साबित हुए। यानी कि जो ताजा आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक साहब की तरफ से इस बार अमित शाह पर, यानी गृह मंत्री अमित शाह पर, उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, क्योंकि बिना सबूत के, बिना उसके आते नहीं है। लेकिन जो तमाम तीखे सवाल पूछे गए उनका जवाब देने की बजाय अब चुप्पी साध ली है तमाम लोगों ने, क्योंकि बाकायदा यह आदेश देना कि एंटी नार्कोटिक सेल अब इसकी जांच नहीं करेगी बल्कि एनसीबी करेगी। आधार क्या है उसका, वो कौन सा आधार है जिस आधार पर 5 टॉप के मामले तुरंत एनसीबी को दे दिए जाए। टॉप के मामलों का मतलब क्या है, जिसमें क्या फिल्म स्टार हो, कोई बड़ा उद्योगपति फंसा हुआ हो, या फिर जो ड्रग्स है, जो नशे का सामान है, उसकी तादाद ज्यादा हो। यह एक पता होना बहुत जरूरी है। और वही सवाल नवाब मलिक साहब ने पूछा है कि आखिर गृह मंत्री जी बता तो दें कि जो 24 तारीख को एक पत्र लिखा गया था वो उसका आधार क्या है। क्या एक सेलिब्रिटी के परिवार से जुड़ा हुआ मसला होगा, वो टॉप 5 मामलों में आता है, या फिर 2 ग्राम 4 ग्राम वाला मामला सामने आता है, 3 टन, इनमें से कौन सा बड़ा टॉप 5 मामला है गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए? यह सवाल नवाब मलिक साहब ने पूछा। वो बात अलग है कि अभी तक जवाब नहीं मिला और जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि एक एक कर जिस तरीके से पढ़ते उधेड़ कर रख दी हैं, बता दिया है कि एनसीबी जो सीधे रिपोर्ट करती है केंद्र सरकार को, वो काम कैसे कर रही है, कैसे ड्रग्स माफियाओं के साथ मिलकर पूरा नेक्सस खड़ा किया जाता है। और अमित शाह जी क्या कहते हैं 24 तारीख को, जबकि एक्सपोज हो चुकी है एनसीबी, मुंबई के अंदर एक्सपोज हो चुकी है, उनका अधिकारी एक्सपोज हो चुका है, पता लग चुका है कि एक समानांतर जो फौज है या आर्मी खड़ी कर ली थी, किस तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता था, कैसे बाकायदा उन्हें फंसाकर पहले डराया धमकाया जाता था ड्रग्स के नाम से, और उसके बाद वसूली की जाती थी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आपने एक भी शब्द गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सुना नहीं होगा। हां, सुन ये जरूर लेंगे कि वो आरोप लगा सकते हैं, नवाब मलिक साहब पर आरोप लगा सकते हैं क्योंकि वो एनसीपी के नेता हैं, लेकिन एक बार भी वो तथ्यों पर नजर नहीं डालेंगे गृह मंत्री इस देश के अमित शाह। और उसी डिपार्टमेंट को, यानी एनसीबी को, जो बदनाम हो चुका है, जिसकी परतें उधेड़ के रख दी गई, जिसकी फजीयत हो रही है जमकर, जिसके बारे में निकलकर सामने आ गया कैसे एनसीबी के अधिकारी बाकायदा एक नेटवर्क चलाते, गैंग चलाते, वसूली गैंग चलाते। अब उसी को 24 नवंबर को पत्र लिखकर कहते हैं कि जो एंटी नार्कोटिक सेल है वो तमाम 5 मामले उठाकर सीधे तौर पर एनसीबी को दे दे, ऐसी डिपार्टमेंट को दे दे जिसका जो पहले से दागदार है, जिसके अधिकारी दागदार है। किस आधार पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कह दी है, फिर पत्र लिख दिया? जिस पत्र का हवाला दिया गया है नवाब मलिक साहब की तरफ से, वो दिखाया भी गया, बताया गया कि किस तरह से एक पत्र लिखा जाता है, दबाव बनाया जाता है। लेकिन हम इन सब के बीच वही सवाल फिर लौट कर आता है कि आखिर वो 5 बड़े मामले, यानी 5 टॉप के मामले कौन से होंगे जिसके लिए पत्र लिखा गया है? वो फिलहाल अभी गुप्त है। और इसीलिए सवाल पूछा नवाब मलिक साहब ने कि बता दीजिए टॉप 5 मामले का मतलब क्या है, जिसमें बड़ा उद्योगपति या बड़ा अभिनेता या कोई बड़ा चेहरा का बेटा या उसका खानदानी या खुद वो फंसा नजर आए, या फिर 3 टन वाला मामला। क्योंकि जो कुछ मुंबई के अंदर हो रहा था वो वाकई बेहद शर्मनाक था। और जब वो एक्सपोज होना शुरू हुआ तो तमाम अंधभक्तों ने नवाब मलिक साहब को उल्टा सीधा बोला, जिनके बहकावे में आगे कुछ और लोग भी आ गए थे। लेकिन जैसे जैसे नवाब मलिक साहब के एक एक आरोप लगाए गए, एक एक आरोप समीर वानखेड़े पर सही साबित होने लगे, अब नवाब मलिक साहब को समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा धमाका ये बताने के लिए काफी है कि
जिस तरह से नवाब मलिक साहब ने एनसीबी को पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जब सरकारी संस्था भ्रष्ट हो जाए, माफियाओं के साथ मिल जाए और ड्रग्स का व्यापार करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, तो इस तरह से एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। और अब तो सवाल खुद इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा गया है, जवाब कब तक आएगा ये भी पता नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।